जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई जाना, आज तो हमने यूं मर जाना है यार। ऐसे कुछ, जीना है या तुझको तड़पाना है। आज ऑपरेटर से भी हमने वैसे पंगा ले लिया। आज मैंने इतने ट्रेड किए, डिटेल में मेरी वीडियो देखिएगा। और मैं तो इस मौके का इंतजार कर रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं मैं भी थोड़ा सा भयभीत सा हो रहा हूं, जो अपने ट्रेड देख रहा हूँ। आज डिटेल में बताया मैंने, आज जरूर देखिए। आपने आज क्या किया? स्क्वायर ऑफ किया, प्रॉफिट बुकिंग करी, शॉर्ट करी, क्या आपने आज मूड बनाया? जिस तरह से बाजार गिरा है, आज आपको क्या लग रहा है, बाजार में रिकवरी आएगी या नहीं आएगी? कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ डार्लिंग, और आज इसी बात की डिटेल में चर्चा करेंगे। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई जाना, आज तो हमने कर डाला कमाल। अब देखो भैया, अपनी तरफ से आज कमाल कर डाला है। मैं थोड़ा वेट कर रहा था करेक्शन की, और वो आज आ गई और मैंने खूब ट्रेड ले ली। हालांकि मामला बड़ा खतरनाक है, मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कितने ट्रेड ले लिए। हालांकि मैं इस रिस्क को समझता हूँ कि मेरे पैसे भी आज सारे खत्म हो गए थे। आप देखो, मैंने आज ना सिर्फ 3 स्क्वायर ऑफ किए, एक गलती से हो गया, 2 जानबूझ के किए। और मजे की बात, सारी कॉलेज स्क्वायर ऑफ की है, क्योंकि मैं थोड़ा सा बुलिश हूँ, तो मुझे लगा यार कॉलेज इन द मनी हो जाएंगे, इसलिए स्क्वायर ऑफ कर लो। जुबलियंट फूड की कर डाली, 62 रुपये बचे। हालांकि बाद में बहुत गिर गया था। HDFC AMC की ये मैंने प्रैक्टिकली गलती से करी, इसमें 15,390 का नुकसान हो गया। और एक टाटा मोटर की भी कर दी, हालांकि ये भी बाद में बहुत गिर गया था। यानी ये तीनों कॉले में रुक जाता तो बड़ा अच्छा प्रॉफिट होता। पर जैसे मैंने 2 बजे के आसपास की है, सुबह 10 बजे 10:08 पे कर दी थी, ये 9:56 पे कर दी थी, तो मूड माहौल तो सुबह ही मैंने तय कर लिया था ना। लेकिन उसके बाद जब बाजार गिरा तो भाई साहब मैं बड़ा एक्टिव हो गया। 5 एग्रेसिव पुट बेची मैंने। मैडम ने डाला नहीं, मैंने फ्यूचर भी खरीदा मैडम। एक वो बहुत सारे थे, एक फ्यूचर खरीदा मैंने, 10 सेफ पुट्टे बेची, 2 सेफ कॉले बेची, और 40 बार कैश सेगमेंट में खरीदारी करी। यानी अगर आप इस टोटल को जोड़ लेंगे तो लगभग 60 ट्रेड मैंने किए। हालांकि मुझे लगता है मैंने इससे ज़्यादा किए हैं, पर मैडम 60 कह रही हैं तो मेरे हिसाब से तो ज़्यादा किए हैं, क्योंकि आज इतने ट्रेड हो गए पता ही नहीं चल रहा था। स्क्रीनशॉट भी मैंने शेयर किए 3-3 बार, 4-4 बार, मतलब इतने सारे ट्रेड धड़ाधड़ हो रहे थे, पता ही नहीं चल रहा था। तो भैया मैंने तो बुलिश के होने के हिसाब से सारे ट्रेड लिए। हाँ, मैं उन्हीं शेयरों पे काम किया जिनमें मैं डिलीवरी उठाने में इंटरेस्टेड था। तो आपको तो पता है मैं रिस्क मैनेजमेंट करता हूँ, और रिस्क मैनेजमेंट आपको बताता भी हूँ किस तरह से होता है। अब अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात करूँ ना आज, तो एशियाई बाजार तो मिले जुले संकेतों के साथ बंद हुए, जहाँ पर आपका सिर्फ चाइना गिरा हुआ था, बाकी सब हरियाली में बंद हुए। और कॉस्पी और निकाई में तो ज़बरदस्त 1.5-2% की तेजी थी, यानी जापान में और साउथ कोरिया में। ऑस्ट्रेलिया भी लगभग 0.65% तेज बंद हुआ। अगर मैं यूरोप की तरफ मुँह करता हूँ तो यूरोप में इस वक्त मिले जुले से संकेत हैं। हालांकि कुछ दिग्गज बाजार जैसे आपका लंदन हो गया 1% तेज है, रशिया हो गया 0.25% तेज है, बाकी सब में हल्की बढ़त हल्की घटत है, मिले जुले से संकेत है। अगर मैं US की तरफ चलता हूं तो 3 इंडेक्स तो हरे में, डाउ जोन्स फ्लैट हल्का सा गिरा हुआ है, और आपका कनाडा बढ़ा हुआ है और ब्राज़ील गिरा हुआ है। यानी सब बाजार अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं, पर हमारे बाज़ारों में तो आज बहुत ज़्यादा दिक्कत रही। मैं आपको उसका डिस्कशन करूंगा, पर पहले बताता हूँ मार्केट मूड में ड्रेस्टिक फॉल आया है। जो मार्केट मूड 77-78 के आसपास चला गया था, अब गिर के 54 हो गया। यानी बाजार काफ़ी हल्के हो गए हैं ऊपर के लेवल से, जबकि ये अच्छा खासा फेवरेबल है। ये थोड़ा एडवर्स है, क्रूड महंगा हो गया है, ये भी ठीक ठाक सही अब इतने दिन से, और ये तो बहुत ही फेवरेबल है। यानी जो 2 मेजर अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर्स हैं, आपका US डॉलर इंडेक्स और USD NR, उनमें इंप्रूवमेंट है। FIs का डाटा नहीं आया मैडम, देख लो अभी आ गया हो तो।
चेक कर लो, मैं बीच में बता दूंगा। आज एफआईज ने कैश सेगमेंट में खरीदारी बिकवाली की और डीआईज ने बड़ी खरीदारी की है। ये देख के दिल खुश हो रहा है। और नेट खरीदारी है, इसका मतलब माल किसने बेचा आज आज रिटेल इन्वेस्टर बौखला गया मुझे लगता है। वो थोड़ा सा जब बाजार गिरा ना सुबह तो पैनिक आ गया उनको, मुझे ये लगता है। देखो डेटा से बात बदलता है। अब रिटेल इन्वेस्टर को पैनिक आया तो उसने दबा के आज माल बेचा है। अभी भी ये नहीं आया। ये डाटा बड़ा क्रूशियल है। वीडियो खत्म होने तक आ गया तो हम डिस्कस करेंगे, नहीं तो अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब बच्चे कई बार पूछते हैं सर आप क्या करते हैं। देखो मैं यही आपसे कहता हूँ कि भाई मैं आपको वीडियो से सब चीज़ें समझाता हूँ और डेमोज द्वारा कैश मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट आपको दिखाता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ मैं कोई टिप नहीं देता हूँ। कोई मेरे से पूछता भी, आज भी बच्चे पूछ रहे थे हम खरीदे बेचे, मैं कहा भाई अपने हिसाब से करो, ये बाजार किसी के कहने से नहीं, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से करो। मेरे को आज इतना कैश जमा कराना पड़ा, इतना कैश जमा कराना पड़ा, कैश शॉर्ट हो गया। मेरे बैंकों में 1 रुपये के आसपास पड़ा था, मैंने बैलेंस मेंटेन किया हुआ था, जो जाके सारा 5-10 पैसे रह गया होगा। टोटल इन दिनों मेरा पिछले 5-7 दिनों में सारा कैश आउटफ्लो हो गया। अब यही है, अभी भी मैंने 2-4 जगह रखे हैं, वहाँ से कैश मैनेजमेंट करूँगा। तो ये कैश मैनेजमेंट किस तरह से बाजार गिरता है, आज कितनी बार बार बैलेंस नेगेटिव हो रहा, बार बार बैलेंस एफएनओ ट्रेड्स का मार्क टू मार्केट हो जाते हैं ना फ्यूचर्स, बार बार नेगेटिव हो रहा, बार बार कैश डालना पड़ता है। ये जो होता है ना, अब जिसके पास कैश नहीं उसके शेयर ऑटो स्क्वेयर ऑफ हो जाते हैं। तो आज बड़ा ऐसा ज़बरदस्त था, बहुत लोग कहते थे हमारे सौदे ऑटो स्क्वेयर ऑफ हो रहे हैं, तो पैसे नहीं डाल रहे हैं, नेगेटिव ज़्यादा हो जाएगा तो फिर सिस्टम ऑटो स्क्वेयर ऑफ कर देता है। तो ये सब चीज़ें मैं कहता हूँ आप पहले देखो और समझो कि कितना ज़्यादा रिस्क होता है इनमें। आप समझ लो कैसे रिस्क मैनेज किया जाता है, सीखो पहले, 1 साल लगाओ सीखने पे। इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं। 7011-323-077-073-323-077 पे मेरी टीम को कॉल कर सकते हैं, या यूट्यूब पे मेंबरशिप सेक्शन में भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये दिन होता है सब कुछ सीखने का, समझने का। और अगर डीमैट अकाउंट भी खुलवाना हो तो मेरी टीम को इस पर कॉल करिए, पूरी हेल्प करिए। तो मैं जहाँ बात को जारी रखते हुए कि देखो ये अब लोग इस चीज़ की कल्पना नहीं करते ना। अब मैंने कल्पना कर रखी थी, अब मैं क्या करूंगा, मेरे 1-2 जगह से पेमेंट्स आनी है, उस पर ध्यान लगा रहा हूँ। अब आज शाम को, कल सुबह तक फिर कैश का अरेंजमेंट करके चलूंगा। जो मेरे कहते हैं कि मैं थोड़े रिजर्व ऐसे छोड़ के रख देता हूँ, ये अगर वो पूरे नहीं होंगे तो फिर मैं देखूंगा कौन से शेयर को बेचूँ, उसके अगेंस्ट कौन सा फ्यूचर खरीदूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने डेमोज में करके दिखाता हूँ। तो बच्चों को मैंने कहा किताब बना के रखो, उसमें लिखो कि फंसते हैं तो कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, बाजार गिरता है तो कितना गिरता है। तो सीखने की ज़्यादा जरूरत है। अगर आप मेरे से कभी पूछोगे मैं ये ट्रेड कर लूँ, मेरा एक ही रिस्पॉन्स होगा, भैया अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से करो, इसमें मैं कुछ नहीं बता सकता। और ना ही मैंने आज तक किसी को कुछ बताया, क्योंकि मेरा ये मानना है जिसने ली टिप उसकी होगी टिप। मेरा पूरा ध्यान, फोकस जो होता है आपको सिखाने पर होता है और डेमोज देने पर होता है, और किसी चीज़ पर फोकस नहीं होता। आज मैंने काफ़ी ट्रेड किए, मैं खुद बाद में सोच रहा था ज़्यादा हो मैं। अच्छा अब देखो बाजार में क्या रहा, 21,453 पे बंद हुआ था, आज 100 पॉइंट 90 पॉइंट की वो गैप अप ओपनिंग करता है, फिर भागता जाता है, एक नया पीक बनाता है 21,593 का। सबको उस वक्त लग रहा था अब 21,600 को हटा। देखिए बाजार में सारा वक्त ठीक रहता है माहौल, फिर यहाँ हल्का सा बाजार गिरना शुरू होता है, थोड़ा यहाँ गिरता है, फिर पैनिक सेलिंग आती है। अब जैसा कि मैं डाटा देख रहा हूँ, भाई डाटा ही मेरा सोर्स है, कि एफआईज ने थोड़ा सा बिकवाली करी है, डीआईज ने नेट खरीदारी करी है, ओवरऑल नेट खरीदारी हुई, लेकिन इसका मतलब इस रेंज में लोग घबराए हुए थे, उन्होंने दबा के माल बेचा। अब इसका मतलब यह है कि शॉर्ट भी हुआ, क्योंकि उसका बाजार उठ नहीं पा रहा, जरा से उठता है गिर जाता है, गिरता 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 तेजी से गिरा और 21,087 का इतना नीचे का बॉटम, यानी ऊपर से अगर आप कंपेयर करोगे लगभग 500 पॉइंट गिर गया, और फिर 21,150 पर 1.5% के करीब 302 पॉइंट गिरकर बंद हुआ क्लोजिंग के हिसाब से। लेकिन पीक से देखोगे तो आज 500 पॉइंट गिरा था, और पीक से भी अगर आप देखोगे तो लगभग 450 पॉइंट गिरा हुआ है। तो ये जो इस रेंज में पैनिक हुआ, ये मुझे लगता है रिटेल इन्वेस्टर ने माल बेचा। और अगर रिटेल ट्रेडर्स ने, इन्वेस्टर्स ने शॉर्ट भी किया दबा के, तो फिर सूनर लेटर बाजार भाग जाएगा। क्योंकि यहां आप देखो ना, कैश सेगमेंट में कुछ हुआ ही नहीं है। आप देखो, जिसका डर लग रहा था कि लगता है एफआईज ने माल बेचा, बेचा ही नहीं कुछ उन्होंने। अब ये डाटा अवेलेबल नहीं, पता चले इसमें बहुत प्लस कर लिया। और डीआईज ने देखो कितनी बड़ी खरीदारी करी है, लेटली बहुत जबरदस्त डीआईज ने खरीदारी करी है। तो लोगों का आज ना काटा गया है मामला बुरी तरह से। हालांकि काम दोनों ने बहुत किया। देखो इन्होंने आज कितनी ज्यादा बाइंग सेलिंग करी है। ग्रॉस परचेज इसकी 19,190 करोड़ की है, सेल जो है 50,512 करोड़ की है। इनकी भी देखो रिसेंट हाईज ही है, 16,194 की खरीद है और 11,449 की बिकवाली है, और कुल मिला के 3,500 करोड़ अच्छी भारी खरीदारी है, फिर भी बाजार गिरा है। इसका मतलब आज रिटेल इन्वेस्टर पैनिक कर गया। अब आपका क्या विचार है, कमेंट में लिखिए
कि आज रिटेल कांपा है, कौन कांपा है, किसकी वजह से बाजार गिरा है। अब आप देखिए सिर्फ 4 शेयर हरियाली में बंद हुए, देखिए आप सिर्फ 4, बाकी सबकी ऐसी लंका लगी यार, ऐसी लंका लगी मैं बता नहीं सकता। अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइज, यूपीएल, टाटा स्टील, कोल इंडिया, एनटीपीसी, एचडीएफसी लाइफ, सब ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गए। और देखिए कितनी बड़ी कैंडल लाल बनी है, 1 2 3 4 दिन की बढ़ात को खा गई। एक एमकेजे गैप फिलिंग थ्योरी कामयाब हुई है, बाकी सारे गैप अभी खड़े हैं। अब ये गैप चीख चीख के कह रहे हैं क्या, दिल पुकारे नीचे, अरे अरे जल्दी से नीचे आ जा। एक ये गैप बहुत छूटे हुए, ये गैप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 गैप छूटे हुए। अब कल बाजार मुझे लगता हो सकता है ये वाला गैप फिल कर दे, ये वाला काफी बड़ा गैप है। देखते हैं क्या होता है। एक बार को तो बाजार बड़ा मसीदा सा निकाल दिया, देखो कितना ज्यादा। और आरएसआई हम कहते हैं ओवरसोल्ड है, खट से 66 आ गया। हालांकि बाजार आज काफी ठंडा हो गया, प्रैक्टिकली बताऊं तो ये भी हो सकता है कि कल एक्सपायरी है, वीकली चढ़ जाए, या कल गिर के परसों चढ़ जाए, कुछ भी हो सकता है। अब बात ये हो गई यार, आज काफ़ी ट्रेड कर लिया, अब कल आज तो बेध्यानी में ट्रेड किया, मतलब जल्दबाजी में हो गई, इतनी ज़्यादा गिरावट थी, जो ट्रेड डालो हो रहा है, जो ट्रेड डालो हो रहा है। अब कल पैसे का जुगाड़ करना पड़ेगा, कल के ट्रेड तभी हो पाएंगे। प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु की कृपा, आपकी शुभकामनाओं से सब ठीक निकलेगा। आपको क्या लगता है जो मैंने आज कार्य किया ठीक है या नहीं, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। आज देखिए कैसे पुट्टों की पोजीशनें घटी, लोग इतने दबा के पुट्टे लिख रहे थे ना, आज सारे पुट राइटर्स भाग गए और जाके बैठ गए कहाँ 21,000 पे। और कॉल राइटर्स की फौजें आगे बढ़ गई हैं, धड़ाधड़ कॉल राइटर्स की। अब देखो पीसीआर बिल्कुल डिस्टॉर्ट हो गया होगा, देखो पीसीआर क्या हो गया 0.47, इतना कम पीसीआर माँ कसम बोलो कभी देखा आपने? जबकि मंथली ठीक ही है, न्यूट्रली हुआ है सिर्फ, वीकली वाले में तो बैंड बजाती है। और मंथली में अभी भी वही पोजीशन है 21,500 पे, पुट राइटर्स 21,000 पे और कॉल राइटर्स 21,500 पे दबा के बैठे हुए हैं। अब देखो निफ्टी बैंक उतना नहीं गिरा जितना निफ्टी गिरा, ये 0.89% की गिरावट। अब देखो ये 47,870 बंद हुआ था, आज उसने 48,000 से ऊपर की ओपनिंग दिखाई, यानी आप नोट करोगे 210-15 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग थी। पर ये शुरू से थोड़ा ढीला रहा, हालांकि पीक इसने शुरू में बनाया था 48,166 का, लाइफ टाइम हाई से थोड़ा दूर, फिर ये बाद में ये भी काफ़ी तेज़ी से स्लिप कर गया और 47,202 पे 450 पॉइंट गिरकर 0.9% की गिरावट के साथ बंद हुआ। अब इसमें देखने वाली चीज़ क्या है कि इसमें क्या चीज़ थी, एक आपका एयू स्मॉल और एचडीएफसी बैंक, ये बस हरे में थे, बाकी सब आप देखो गिर के बंद हुए, सब बड़ी बड़ी गिरावटें देखनी, 5% तक की गिरावट देखने को मिली पीएनबी के अंदर। तो एक ही दिन में लोगों को लपेट लिया। कैंडल बहुत बड़ी थी, ये वाला गैप फिल हो गया, अब ये और ये 2 गैप बचे हैं इसके, तो बस बाकी एक तो फिल हो गया और 4-5 दिन का गेन खा गया। आरएसआई रीजनेबल हो गया, बेयरिश क्रॉसओवर बनने वाला है, यानी एक तरीके से बाजार को ठंडा कर डाला है बड़ा आराम से। पोजीशन इसकी जो अब नेक्स्ट वीक शुरू होगा, वो तो कल ज़्यादा अच्छा डाटा क्लियर होगा, लेकिन आज भी काफ़ी डाटा है अगली एक्सपायरी का, अगली मंथली एक्सपायरी आपको पता होगा, लास्ट एक्सपायरी है। तो 25,000 का ओपन इंटरेस्ट 48 पे और पुट का ओपन इंटरेस्ट 46,000 पे हाईएस्ट है, यानी अब 46 से 48 की रेंज इसकी बन रही है। पीसीआर इसका काफ़ी ठंडा हो गया 0.81, और मैंने जो किया वो तो मैंने आपको शुरू में दिखा दिया आज। तो भाई ये सारा चक्कर, इसलिए कहता हूँ शेयर बाजार में कामयाबी जीत उसी की होती है जो हार के भी जीत जाए, उसे कहते हैं बाजीगर। तो ये थी सारी आज की कहानी। आपको क्या लग रहा है, क्या कहानी होगी, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। और मैं तो कहूँगा इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।